हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट। तो आज इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसकी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। जो एक्सरसाइज आपके इस चैप्टर के लास्ट में दी गई है बच्चों, उस एक्सरसाइज को हम इस वीडियो में डिटेल्ड में सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास में और जानते हैं कि हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज 1 और 1.1 और 1.2 नहीं देखी, वो पहले प्लीज़ एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देख लेना ताकि आपको क्या है एक्सरसाइज को सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो बढ़ते हम अपनी क्लास में। हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। कहने का क्या मीनिंग है, उन्होंने बोला कि जब आपके दो एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं आपने उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो चलो बता देते हैं हम। तो बच्चों मान लीजिए ये हमारा क्या है, दिस इज़ हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। तो बच्चों देखो दोनों एक्सिस कहाँ पर इंटरसेक्ट करें, दिस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को हम बोलते क्या हैं, ये पॉइंट जो है इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करिए, ये होता है हमारा ओरिजिन। और ओरिजिन के जो बच्चों पॉइंट होते हैं वो होता है 0,0। मतलब कि ओरिजिन के केस में आपका एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। आपको तो ये पता ही है कि जैसे 0,0 लिखा है, जो फर्स्ट वेरिएबल वो हमारा एक्स होता है और जो सेकेंड होता है वो वाई होता है। कि कभी भी जब हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट्स को लिखना होता है हमेशा बच्चों उसका ऑर्डर पे याद रखना, एक्स कोमा वाई। सबसे पहले आप एक्स के कोऑर्डिनेट्स लिखोगे, आफ्टर डैट आप क्या है वाई के कोऑर्डिनेट्स लिखोगे। तो हम अब इस क्वेश्चन को देखो, हमने ग्राफिकली तो देख लिया कि कैसे लिखना है, लेकिन थ्योरेटिकली क्या लिखना है उसको हम लिखेंगे ऐसे कि आपका जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ध्यान से देखो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट्स एट ओरिजिन। कि दोनों के दोनों पॉइंट्स क्या है बच्चों, एट ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और आगे आप क्या है ओरिजिन को पहले डिफाइन कर दो। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन होता है हमारा ओ, जिसको हम लिखते हैं, ठीक है, ओरिजिन को हम लिखते हैं ओ, 0,0 इसके क्या है पॉइंट्स होते हैं। तो देयरफॉर आप लिख लो कि आपकी जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है बच्चों, कोऑर्डिनेट्स हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी समझाया था, आपके पॉइंट की लोकेशन को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं कि ग्राफ पे वो पॉइंट कहाँ पर लोकेट करेगा। तो वो 0 हो गया, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपका, वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का सल्यूशन है। इन्होंने इसी पॉइंट का आपको आंसर पूछा था कि कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट ही दोनों एक्सिस देखो ध्यान से, एट ओरिजिन इंटरसेक्ट करते हो। ओरिजिन पे हमेशा आपका एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हमने पहले ग्राफ लिख लिया है, ठीक है बच्चों, क्योंकि इस केस में हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने बोला है पॉइंट डब्ल्यू, एक पॉइंट डब्ल्यू है जिसके एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं इक्वल्स टू -5। एक्स कोऑर्डिनेट्स ये है, मतलब कि हम इधर लिख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट हमारा डब्ल्यू होगा, दिस पॉइंट हमारा क्या होगा, डब्ल्यू होगा ना, क्योंकि उन्होंने बोला है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट है सिर्फ -5 है, मतलब वाई इस केस में क्या है आपका 0 है। तो हम लिख लेंगे ये डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, -5x, वाई, एक्स कोमा वाई की एक्स आपका -5 है और वाई इस एक्सिस पे क्या है 0 है। ओके, आगे लिखा कि कैन यू प्रोडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। इन्होंने ये बोला है कि आप क्या प्रोडिक्ट कर सकते हो कि जो कोऑर्डिनेट है एक आपका एच पॉइंट का, उसके आपने कोऑर्डिनेट्स प्रोडिक्ट कर सकते हो विच इज़ ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू, कि जिस लाइन पे डब्ल्यू है ना उसी लाइन पे आपका क्या है एच कोऑर्डिनेट है, लेकिन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो बच्चों हमें पता है ये हमारा वाई है, ये हमारा एक्स है, ये वाई एक्सिस है जो कि है हमारी वर्टिकल है, मतलब इसके पैरेलल होनी चाहिए। और उन्होंने बोला है कि क्या है वो डब्ल्यू के लाइन के ऊपर है, तो डब्ल्यू वाली ये है। तो अगर मैं इधर से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, यस होगी। तो सबसे पहले हम क्या है इसी लाइन को क्या है इस पे ड्रॉ करते हैं, ये वाली लाइन हो जाएगी आपका एच लाइन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्योंकि देखो
ये एच पॉइंट है। अब हमें नहीं पता कि ये कहाँ पर लाई करेगा, बस इन्होंने ये कंडीशन दे दी कि जो पॉइंट एच है जो कौन सी लाइन पे है, थ्रू डब्ल्यू, के जिस पॉइंट पे डब्ल्यू है देखो उसी पे आपका एच है, और क्या है ये एच है वाई के पैरेलल, तो हमने वाई के पैरेलल दिस लाइन क्या है ड्रॉ कर दी। आगे उन्होंने बोला कि विच क्वाड्रेंट कैन एच लाई, एच बताओगे कहाँ होगा। अब बच्चों मुझे देखो, ध्यान से देखो कि इधर हमें पता है एच का, एच यहाँ भी हो सकता है, एच यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन इतना पता है कि इस लाइन पे होगा, लेकिन कहाँ पर होगा वो हमें डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे कि जो आपके एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के एक्स कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है ना, क्या है -5, तो हमने पहले उतना लिख लिया। आगे देखो कि सिंस जो हमारा एच पॉइंट है, एच लाइज ऑन अ लाइन, कि एक लाइन पे लाई कर रहा है जो क्या है पैरेलल है वाई एक्सिस के, पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, एंड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट्स तो बच्चे सेम ही रहेंगे ना उसके, एंड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट्स रिमेन दी सेम। अब ध्यान से देखो मैंने ये लाइन लिखी है, इसका क्या मीनिंग है, जो अभी समझाया था कि W वाले पॉइंट पे ही H है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो क्या है इस लाइन के पैरेलल है। तो देखो अगर यहाँ H हो, यहाँ H हो, लेकिन X की वैल्यू तो हर एक H के केस में तो -5 ही रहेगी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो क्या है कौन सी लाइन पे, जहाँ पर W, अगर W का -5 है, W की वैल्यू X है, -5 है, तो वही वैल्यू हमारी क्या है H की होगी, कि H और W की सेम वैल्यू होगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि देयरफॉर H के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे -5 X की वैल्यू, लेकिन Y नहीं हमें पता, वेयर Y कैन बी एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, वेयर Y कैन बी एनी नंबर, क्योंकि हमें देखो H की पोजीशन तो ये पता चलेगी कि X कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा जो कि -5 है, लेकिन Y नहीं पता कि इस पे होगा, इस पे होगा, इस पे होगा, इस पे कि इस पे। अगर मान लीजिए इन पॉइंट्स पे हो तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको लिख ही लेते हैं बच्चों, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी सारी की सारी y की वैल्यू, x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन y क्वाड्रेंट जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इस केस में क्या है आपका x नेगेटिव होता है और y क्या है पॉजिटिव होता है। ठीक है बच्चों, सॉरी मैंने इधर x भी पॉजिटिव लिख लिया, x आपका क्या है, x आपका नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करो तो थर्ड में x भी नेगेटिव होता है, तो बच्चों y भी नेगेटिव होता है। फोर्थ की बात करो x पॉजिटिव होता है और y आपका क्या है नेगेटिव होता है। देखो इसमें रट्टा लगाने की बात ही नहीं है, ये सारी की सारी y की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट ये बात होती है, सेकंड में ध्यान से देखो सिर्फ y पॉजिटिव है, लेकिन x की वैल्यूज़ क्या है नेगेटिव है, तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड में देखो आपका x भी नेगेटिव है और बच्चों देखो y भी नेगेटिव है। ठीक है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ में देखो x आपका पॉजिटिव है, लेकिन y आपका क्या है नेगेटिव है। ठीक है, तो इसको क्या है रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप ग्राफ को समझोगे उतना क्या है आपको ये जो पॉइंट्स हैं कैसे क्वाड्रेंट लाई करते हैं वो आ जाएगा। तो बच्चों देखो कि जहाँ तो हमें इतना पता चलेगा कि y की वैल्यू कोई भी हो सकती है, लेकिन y आपका सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, क्योंकि इन्होंने बोला है ना विच क्वाड्रेंट कैन एच लाई, कि जो h की वैल्यू है जो तो वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड में क्वाड्रेंट में लाई करेगी, फर्स्ट में और फोर्थ में तो आएगी नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे कि इफ़ अगर आपका y जो है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो जो आपका h है वो लाई करेगा इन क्वाड्रेंट सेकंड में, इन क्वाड्रेंट सेकंड में। ध्यान से देखो y पॉजिटिव है, अगर 0 यहाँ पर 0 है, अगर 0 से बड़ी है y की वैल्यू तो कॉमन सी बात है बच्चों वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पर हमारा 0 होता है, अगर 0 से y की वैल्यू छोटी है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा बच्चों, h आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आगे आप लिख दो कि अगर y की वैल्यू 0 से छोटी है तो जो आपका h पॉइंट है वो लाई करेगा इन क्वाड्रेंट थर्ड में। ओके बच्चों,
यही आपका क्या है सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। बहुत इजी था, कोई इतना टफ नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हम अपनी थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंसीडर द पॉइंट्स आर ए एम पी। देखिए 4 पॉइंट्स हैं, आर के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, एम की ये है और पी की ये है। ओके, इफ़ दे आर ज्वाइंड इन द सेम ऑर्डर। उन्होंने बोला कि अगर इनके ये कोऑर्डिनेट्स हैं जो, अगर इनको ज्वाइन कर दो, ठीक है, तो आपने ये प्रिडिक्ट करना है। देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है प्रिडिक्ट करना है कि विदाउट ग्राफ। लेकिन अगर मैं लास्ट पॉइंट पढ़ूँ, इन्होंने लिखा है कि नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रिडिक्शन। अब आप पॉइंट्स प्लॉट करो और अपनी प्रिडिक्शन को वेरीफाई करो। हम सबसे पहले ही पॉइंट्स को क्या है प्लॉट कर लें, ताकि आपको प्रोडिक्ट करना अच्छा आ जाए। क्योंकि बच्चों देखो, अभी अभी आपका क्या है 9th का सिलेबस क्या है अपडेट हुआ है, सिलेबस न्यू है। कुछ बच्चों को टफ लग रहा हो, कुछ बच्चों को इजी लग रहा होगा। अगर आप डायरेक्ट अजम्पशन करने में या डायरेक्ट प्रिडिक्ट करने में लग जाओगे ना, तो आपको क्या है, आप उस चीज़ को क्रैम करोगे। तो सबसे पहले जब भी प्रिडिक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, आप एक रफली क्या है एक ग्राफ ले लो, ताकि आपको ग्राफ पहले, अगर आपको ग्राफ बच्चों अच्छे से समझ आ गया तो आप क्या है प्रिडिक्ट करना सीख लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है इन्हीं पॉइंट्स को क्या है पहले ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है आर, कि जहाँ पर हमारा एक्स भी 3 है और वाई 0 है, मतलब कि इस कोऑर्डिनेट पे आपका क्या है वाई 0 है, यहीं पर 0 होता है, तो मतलब ये आपका क्या है एक्स की वैल्यू होगी, आर की वैल्यू। तो हम लिख लेंगे ये हमारा आर पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा आर पॉइंट है जहाँ पर हमारा वाई 0 होता है और एक्स क्या है 3 होता है, यही पॉइंट है। आगे देखो, ये 0 है, मतलब ये y कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है, कि जहाँ x 0 है y -2 है। x इस केस में 0 होता है तो y इधर -2 आएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा बच्चों a, जब आपका x 0 है और y क्या है -2 है। इजी। थर्ड आपका पॉइंट है m, दोनों ही नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात होएगी, जहाँ आपका x -5 है और y क्या है -2 है, मतलब इन दोनों को मिला दो तो ये पॉइंट आपका बन जाता है। ठीक है, तो इसी पॉइंट को हम मार्क डाउन कर लेंगे। ये पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, ये पॉइंट है मेरा m, जहाँ पर x -5 है और y क्या है -2 है। नेक्स्ट क्या है p पॉइंट, जहाँ पर x -5 है और y +2 ये इसको ज्वाइन कर दो, मतलब दिस पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या बच्चों बन जाएगा P पॉइंट, जहाँ पर x आपका नेगेटिव है और y आपका क्या है +2 है। देखो इजी है ना ग्राफ को इतना अच्छा से प्लॉट करना। अब देखो हमें पहले इनको क्या है ज्वाइन कर लेते हैं, इन सभी पॉइंट्स को क्या है हम सबसे पहले ज्वाइन करेंगे। तो मैंने पहले इसको इसके साथ ज्वाइन कर लिया, ठीक है, फिर इसको इसके साथ ज्वाइन कर लिया, क्योंकि पॉइंट्स को हमने क्या सेम ऑर्डर में ज्वाइन करना है ना। फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लिया और बाद में डायरेक्ट ही इस पॉइंट को इस पे हमने क्या है ज्वाइन कर लिया। ओके बच्चों, चलो इतना हमने क्या है इसको ज्वाइन कर लिया। अब आगे पढ़ते क्या है कि क्वेश्चन के ग्राफ देखो हमने ईजिली प्लॉट कर लिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप सबसे पहले गिवन लिख लिया करो कि हमारे पास गिवन है, हमारे आर पॉइंट्स गिवन है 3,0, ठीक है, और हमारा ए पॉइंट है 0,-2 और हमारा m पॉइंट है बच्चों -5 -2 और p पॉइंट है -5 +2। पहला क्वेश्चन पूछा है 2 साइड्स ऑफ रैम्प। रैम्प का मीनिंग r पॉइंट, a पॉइंट, m पॉइंट, p पॉइंट। ठीक है, ये आपका पूरा रैम्प है। ओके, इन्होंने बोला है कि 2 साइड्स रैम्प की जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो बच्चों 4 ही साइड्स है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स है जो 4 साइड्स बनेंगी। अब मुझे बताओ कौन से 2 साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों, जो आपका 90 डिग्री बनाता है। तो ध्यान से देखो, जो जब आपकी क्या है एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को मिलती है, तो ध्यान से अगर मैं इसको देखूँ, ये वाली वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल है, ये वाला पॉइंट, ये क्या ना परपेंडिकुलर नहीं है, 90 डिग्री बना ही रहे है ना, परपेंडिकुलर है। मतलब ये मेरा एक MP वाली साइड और एक ये मेरी AM वाली साइड है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यही क्वेश्चन पहले में पूछा था इन्होंने। ठीक है, अगर आपको प्रिडिक्ट करना होता, पहले मैं इसको लिख लूँ, फिर आपको डायरेक्ट प्रिडिक्शन भी सिखाऊंगी, कोई बात नहीं। तो पहला हमारा था, हम लिखोगे पहला क्वेश्चन कि 2 साइड्स ऑफ रैम्प
थ्योरी है बच्चों, थ्योरी आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, जो आपको ईजी लगती है। टू साइड्स ऑफ रैम्प दैट आर परपेंडिकुलर, हमने दो साइड्स लिखनी है जो क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो पहली मैं लिखूंगी ए एम, ठीक है, ये जो है ए एम, ठीक है। हैविंग, इसकी देखो ध्यान से देखो, इसकी क्या है, अगर इनमें दोनों पॉइंट्स की बात करूंगी ए और एम की, इस दोनों में ही -2 कॉमन है, दोनों में -2 कॉमन है। -2 किसका पार्ट है, वाई कोऑर्डिनेट का। तो आप सिर्फ जो कॉमन होगा जो वो चीज़ लिखोगे। तो ए एम हैविंग वाई कोऑर्डिनेट, कि ए एम के पास क्या है, वाई कोऑर्डिनेट सेम है, जिसकी वैल्यू क्या है बच्चों, -2 है। तो आप लिख सकते हो कि ए एम क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल है। ए एम क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल है। कैसे, अब इसकी प्रेडिक्शन बताएंगी मैं आपको, ध्यान से देखो। मान लीजिए अभी आप इसको ग्राफ को भूल जाओ, आप हमें ग्राफ नहीं है क्योंकि डायरेक्ट हमें प्रेडिक्शन ही बताई थी। देखो अगर आपको विदाउट ग्राफ प्रिडिक्ट करना हो कि इसमें कौन सी लाइन परपेंडिकुलर, अब डायरेक्ट वो बताऊंगी मैं, ठीक है। अब देखो कि अब ध्यान से देखो, आपने परपेंडिकुलर क्या है, एक आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ढूंढनी है और एक आपको हॉरिजॉन्टल ढूंढनी होगी, ठीक है। मैं देख रही हूँ अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, ए एम को, मुझे पता है कि -2 दोनों में कॉमन है। और अगर मैं इस एम पी को कंपेयर करूँ तो इसमें -5 कॉमन है, कुछ और कॉमन मुझे कहीं नहीं दिख रहा। यही दो पॉइंट्स है ना जिसपे कॉमन दिख रहे हैं। तो अगर बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं इस -2 और इस -2 की बात कर रही हूँ तो ये दोनों ही वाई, तो ये दोनों ही आपके वाई एक्सिस पे है, वाई के कोऑर्डिनेट है, वाई के कोऑर्डिनेट लिखो आप। तो बच्चों ये दोनों ही आपके क्या है, वाई के कोऑर्डिनेट है। अब वाई के कोऑर्डिनेट तो यही बनता है ना कि इधर इधर आपकी जो भी लाइन होगी, जैसे मान लीजिए ये आपका वाई है तो यहीं पर आपका -2 होता है ना, जैसे देखो यहीं पर -2 होगा, मतलब ये वाला जो वाई कोऑर्डिनेट होगा ये हॉरिजॉन्टल बनाएगा। तो हमने वही चीज़ लिखी, ये क्या होगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्योंकि हमने ये भी क्लेरिफाई करना होता है कौन सी हॉरिजॉन्टल कौन सी वर्टिकल। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर आप इसको देखो, अब इस -5 को और -5 को, दोनों में क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है। तो मतलब बच्चों अगर मैं ऐसे ग्राफ होता है आपका, यहाँ पर -5 होगा, ठीक है, एक देखो इधर +2 एक नेगेटिव, मतलब एक इधर वैल्यू एक इधर वैल्यू। तो ये लाइन क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट वाली लाइन क्या बना रही है आपके पास, वर्टिकल बना रही है। तो वही चीज़ हम लिखेंगे, देखो यही पॉइंट थे, ये आपकी क्या थी, वर्टिकल बना रही थी। तो इसी को आप आगे लिखोगे, इसको लिखोगे कि जो आपकी एम पी हैविंग, इनके पास एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट जिसकी वैल्यू है -5, और आप लिख लोगे एम पी इज़ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। बच्चों ये आप चीज़ हमेशा याद रखना कि जो आपके एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमेशा वर्टिकल लाइन बनाएंगे, ठीक है। क्यों वर्टिकल लाइन बनाएंगे, क्योंकि ये देखो ये आपके एक्स कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट है, तो ये सीधा चलेंगे, ठीक है, अप डाउन चलेगा। जो भी आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना बच्चों, वो जहाँ तो ऊपर को जाएगा जहाँ नीचे को जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट ध्यान से देखो, जो आपका वाई कोऑर्डिनेट, जब हम लाइनें की बात कर रहे हैं, जब हमने लाइन को ज्वाइन करना होता है तो वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है, वो क्या है आपका हॉरिजॉन्टल जाता है, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या है बच्चों, हॉरिजॉन्टल जाता है। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप क्या है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ इसको क्या है अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। जब हम पॉइंट्स की बात करते हैं, मान लीजिए सेम देखो, इधर देखो इनके पास सेम एक्स कोऑर्डिनेट है लेकिन अलग अलग वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये लाइन क्या है, वर्टिकल बनती है। देखो जब आप ज्वाइन करोगे दोनों पॉइंट्स को तो एक्स कोऑर्डिनेट जो सेम पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट की सेम एक्स कोऑर्डिनेट हैं, तो वो क्या है एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं। और जिन पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट सेम है लेकिन एक्स डिफरेंट है ना, तो वो लाइन क्या है आपके पास हॉरिजॉन्टली बनाती है। तो हमने लिख लिया ए एम हमारे पास हॉरिजॉन्टल है बच्चों, ये देखो ए एम हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और एम पी हमारे पास वर्टिकल है। तो ये दोनों ही लाइनें आप लिख लो कि देयरफॉर ए एम जो है वो परपेंडिकुलर है एम पी के। हमने पहला क्वेश्चन यही सॉल्व करना था तो यही कर लिया। आगे हम सेकंड करेंगे।
सेकंड में क्या पूछा है, वन साइड ऑफ रैम्प, रैम्प की एक साइड क्या है, पैरेलल है किसी एक एक्सिस के, ठीक है। इन्होंने सिर्फ वन साइड पूछी है, इसके दो आंसर हो गए क्या। अगर देखो ये वाला, ये पॉइंट देखो ध्यान से, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब दिस एम पी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। और अगर मैं इस ए एम की बात करूँ, दिस ए एम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। आप में से दोनों में से कोई एक आंसर दे दो, आपकी मर्जी है दोनों देने तो दोनों दे दो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक साइड पूछी है जो पैरेलल है किसी एक एक्सिस से। तो हमने क्या है, लिखेंगे कि जो हमारा ए एम है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ए एम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ध्यान से देखो, दिस लाइन आपकी इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ओके। आगे हमारा क्या है कि जो एम पी है वो क्या है बच्चों, वो पैरेलल है वाई एक्सिस के, इस पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगला हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। देखो ये एम पी है, ये आपका वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल है, ठीक है, यही पूछा था। थर्ड वन कह रहा है टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। तो पहले उन्होंने ये बोला है कि दो पॉइंट्स बताओ जो एक दूसरे के मिरर इमेज है किसी एक एक्सिस पे, और ये भी बताना है कि किस एक्सिस पे वो दो पॉइंट एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि मिरर इमेज होती क्या है। बच्चों मिरर इमेज पता क्या होती है कि उसकी जो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स होते हैं बच्चों वो चेंज हो जाते हैं। मान लो आप शीशा देख रहे हो तो जो आपका राइट हैंड साइड है ना, आपको मिरर में लेफ्ट हैंड साइड दिखेगा, ठीक है। तो जो आपका लेफ्ट हैंड है वो मिरर में आपको राइट हैंड शो करेगा, ठीक है। मतलब क्या है, उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या है, हमारा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थोड़ा होगा। अपना मैथमेटिक्स में क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई वैल्यू नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर जो पॉजिटिव हो वो नेगेटिव हो जाएगी। मैथमेटिक्स में ये होता है मिरर इमेज। तो मुझे बताओ कि कौन सा इस एक्सिस पे मिरर इमेज बनेगा। ध्यान से देखो कौन सी ऐसी वैल्यू हैं जिनके साइन इंटरचेंज होंगे, जिनके क्या है साइन ऑपोजिट्स होंगे। अगर मैं इस 3 0 की बात करूँ, कुछ है ही नहीं, 0 नेगेटिव नहीं। अगर मैं ये दोनों पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं, लेकिन बच्चों ध्यान से देखो -5 इधर भी -5 है, मतलब आपका एक्स कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ जो -2 है ये इसके पॉइंट्स चेंज हो गए हैं, ये ऑपोजिट इन साइन है कि जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है वो आपका क्या है, ऑपोजिट्स इन साइन है। मतलब आपका पॉइंट क्या हो गया, एम पी ये वाला, ठीक है। मतलब मान लीजिए इधर आपका मिरर है, ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव, जो आपका वाई कोऑर्डिनेट्स है वो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो मुझे बताओ एक्सिस कौन सी बात कर रहा है, ये एक्सिस कौन सी है। मिरर आपका ये है, एक्सिस इन दोनों के बीच में ये वाला आ रहा है, ये एक्सिस कौन सा है, ये एक्सिस है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। ऐसे आपको पता चलना है, ठीक है, कि दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या आ रहा है, बीच में कौन सा एक्सिस है। ध्यान से देखो बीच में क्या आ रहा है, आपका एक्स एक्सिस आ रहा है। तो हमारा एम पी क्या है, ये हमारी मिरर इमेज है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे हम इन एम पॉइंट आपका क्या है बच्चों, -5 है और -2 है, और आपका एक पी पॉइंट है जो क्या है -5 +2। पहले ये इतना लिख लो कि दे हैव द सेम एक्स कोऑर्डिनेट, इनके पास तो बच्चों सेम एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। आगे क्या लिखोगे कि बट वाई कोऑर्डिनेट्स ऑपोजिट इन साइन है, बट देयर वाई कोऑर्डिनेट्स आर ऑपोजिट इन साइन, और इनके जो वाई कोऑर्डिनेट्स है बच्चों उनका जो साइन है वो क्या है, ऑपोजिट है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो पॉइंट्स हैं आपके एम एंड पी, द पॉइंट्स एम एंड पी आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज हैं। एक्सिस पूछा है तो एक्सिस कौन सा लाई करेगा बच्चों, एक्सिस होगा आपका दी एक्सिस इज दी एक्स एक्सिस, जो आपका एक्सिस होगा बच्चों वो आपका एक्स एक्सिस होगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो ये इसी पॉइंट पे आ जाएगा, इसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो बीच में एक्सिस कौन सा है,
ठीक है। बीच में एक्सिस है आपका एक्स एक्सिस है, दिस वन इज एक्स एक्सिस। तो आप लिखोगे कि एक्स एक्सिस पे ही पॉइंट्स एम और पी है जो एक दूसरे के मिरर इमेज। अब मुझे देखो कोई और है। मिरर इमेज क्या होंगे, आपने दो ऐसे कॉमन नंबर ढूंढने हैं जिनका सिर्फ साइन चेंज होगा। तो मैंने देखा सिर्फ यही नंबर हैं जिनके क्या है आपके पास साइन चेंज हो रहे हैं, और कोई भी साइन क्या है इसमें चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स बात करेंगे कि ये वाला पॉइंट मैडम इसमें भी तो आपका इधर -2 है, इधर -2, इधर +2 है, कि वाई के पॉइंट्स तो चेंज हुए हैं, लेकिन बच्चों एक्स क्या सेम है? नहीं। तो आपने वो पॉइंट्स ढूंढने हैं जिनके एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे, वाई कोऑर्डिनेट के साइन डिफरेंट होंगे, या फिर एक्स कोऑर्डिनेट के साइन ऑपोजिट होंगे लेकिन वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, ठीक है। नंबर थोड़ा चेंज हो जाएगा, दूरी थोड़ा आपकी चेंज हो जाएगी, दूरी तो सेम ही रहेगी ना। इधर x की -5, इधर x की 0 है, तो ये दूरी तो चेंज होगी ना, ठीक है। तो ये वैलिड मिरर इमेज नहीं होगी, ये वाली वैलिड आपकी मिरर इमेज। अब जैसे आपने ग्राफ ले लिया ना, आप इसको फोल्ड भी करोगे ना तो ये पॉइंट इधर ही आ जाएगा, तो वही एक्चुअली मिरर इमेज होती है, ठीक है। उसको फोल्ड करके देखना, वो पॉइंट एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे ये वाला पॉइंट क्या है लाई कर लेगा। तो जो पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट पे लाई करेंगे वो आपकी मिरर इमेज बनती है। तो चलो आगे हम 4th क्वेश्चन करते हैं। 4th क्वेश्चन क्या बोला है, आपने प्लॉट करना है पॉइंट z है एक 5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन हमारा यही प्लेन होता है, इसको हम XY प्लेन भी बोलते हैं और कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम z पॉइंट लाई करते हैं। z में क्या है आपका x 5 है, x यहाँ पर 5 है, देखो x यहाँ पर 5 है और y -6 है, y यहाँ पर -6 है, ठीक है। दोनों को ज्वाइन कर दो, तो मतलब ये वाला पॉइंट ही है मेरा। तो चलो हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, हमारा पॉइंट हो गया बच्चों ये वाला, यही है जहाँ पर आपका क्या है x आपका 5 है और y आपका -6 है, और ये पॉइंट कौन सा है, z है। इतना हमने क्या है इसको लाई करवा लिया। आगे पढ़ते हैं। आपने कंस्ट्रक्ट करना है एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसके नाम दे दिए इन्होंने IZN, ठीक है, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। देखो सिर्फ एक पॉइंट आपको पता है और उन्होंने ये बोल दिया कि आपको क्या है राइट एंगल ट्राइंगल क्या है बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, मान लीजिए मैंने इसको भी ऊपर खींच दिया और इसको भी ऊपर इधर खींच दिया, दोनों को ज्वाइन करें तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो चलो पहले हम क्या है इसको बनाते हैं। मैंने इधर तक इस लाइन को ऐसे लिख कर लिया और इधर तक इस ट्राइंगल के पॉइंट को कर लिया, और दोनों को अब बाद में मैंने क्या है ज्वाइन कर दिया। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल क्या है ड्रॉ हो गया। अब इसके पॉइंट्स मार्क करने हैं। मान लीजिए ये मेरा I पॉइंट है, Z है, और ये बच जाएगा हमारा N पॉइंट, ठीक है। अब देखो I कहाँ है, I पे आपका X क्या है, X आपका 5 है और Y क्या है, Y आपका 0 है। Y क्यों 0 है, क्योंकि ये जो पॉइंट है आपका X एक्सिस पे लाई कर रहा है। जब भी आपका कोई पॉइंट X एक्सिस पे लाई कर रहा है, इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझाया, तो हर केस में आपका Y 0 होगा, और जब भी आपका पॉइंट Y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उस केस में आपका X 0 होगा। जैसे ये देखो, ये पॉइंट आपका Y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो मतलब इस केस में हमारा X 0 होगा और Y की वैल्यू क्या है, -6 है। तो हमने इनके पॉइंट्स भी लिख लिए। पूछा क्या है, पूछा उन्होंने है कि आपने ये वाली साइड बतानी है, IZ की ये वाली साइड बतानी है, और NZ की ये वाली साइड बतानी है, कि ये लेंथ कितनी है आपने ये बतानी है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये तो मैं फाइंड ईजिली कर सकती हूँ। अगर आप डायरेक्ट ग्राफ से भी देखो, ये इधर 0 है, 0 से -6, मतलब ये इतना जा रहा है, जितना ये जा रहा है इतना ही ये जा रहा है, मतलब इसकी तो IZ की वैल्यू तो -6 आ गई। लेकिन हम -6 नहीं ना लिखेंगे, काउंट करो, 1 बॉक्स है, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स, मतलब इसकी जो लेंथ है वो 6 यूनिट्स है। हम कभी भी लेंथ को नेगेटिव नहीं लिखते, बेशक वो ट्राइंगल आपका नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स में ही क्यों ना हो, लेकिन लेंथ किसी भी की, आप मान लो आपके कमरे की लेंथ है, क्या उसको नेगेटिव में लिखते हो, नहीं ना, छोटी है तो छोटा लिखोगे, लेकिन नेगेटिव में कभी भी आपकी क्या है कोई भी लेंथ नहीं आती। तो इसको भी हम इजीली काउंट कर सकते हैं, कितना है ये आपका, कितना 5 पॉइंट का है। देखो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, डायरेक्ट ही देख लो इस पॉइंट पर तक का है, तो मतलब इसकी जो आपकी वैल्यू है वो 5 यूनिट्स है। बस आपको ये फाइंड करना है,
कैसे करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ, ठीक है। अब हमें वर्बली, ये तो हमने बच्चों वर्बली सॉल्व किया ना, अब लिखना कैसे एग्जाम में वो तो चीज़ें लिखेंगे ना। तो चलो पहले इसको लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो हमारा एन जेड है, एन जेड क्या है हमारा, कहाँ पर है, ध्यान से देखो, ये है एन जेड हमारा क्या है बच्चों, हॉरिजॉन्टल है। तो हम लिखेंगे एन जेड इज हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और लेंथ हमने फाइंड करनी है, कैसे लिखोगे? लेंथ ऑफ एन जेड कितनी आ जाएगी, जो आपका डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन एन, एन पॉइंट का क्या है डिस्टेंस बिटवीन, आप जेड लिख लो या कुछ भी लिख लो, जेड की वैल्यू क्या है 5,-6 एंड एन की वैल्यू क्या है आपका 0,-6। इन दोनों पॉइंट्स के देखो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपने क्या है लिखना होता है। तो बच्चों ध्यान से देखो कैसे आप लिखोगे, आप इसको लिखोगे जब आपने 5 में से 0 को देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करना। अब y कोऑर्डिनेट तो सेम है, तो हम y कोऑर्डिनेट का क्या है यूज़ नहीं करेंगे, जो आपके सेम होंगे उसको आप कट कर दो, बच के गया x, तो 5 में से सीधा ही 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 5 में से 0 गया तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 5 यूनिट्स, मतलब एन जेड की लेंथ क्या है 5 यूनिट्स। देखो हमारी सही आई है, सही आई है 5 यूनिट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका y एक्सिस देखो, y एक्सिस तो सेम है, डिफर क्या कर रहा है आपका x एक्सिस 0 से लेकर 5 तक, तो सीधा या 5 में से 0 माइनस करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कि जो सेम होगा उसको आप क्या है इंक्लूड मत करना। तो सेकंड हम देखेंगे ये जो हमारा आई जेड है, आई जेड हमारा क्या है वर्टिकल है, वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो हम देखो वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो मतलब वाई कोऑर्डिनेट्स को छेड़ेंगे, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट को हम छेड़ेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं याद आता तो आप सीधा ही पॉइंट्स के साथ ही किया करो। देखिए आई जेड हमारा क्या है वर्टिकल है, तो देयरफॉर जो लेंथ होगी आपकी आई जेड की वो क्या होगी, इन दोनों की डिस्टेंस, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन कौन से पॉइंट है आपका, एक 5,0 है, एक दूसरा क्या है 5,-6, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब देखो आपका x सेम है तो x को कट कर दो, डायरेक्टली आप 0 और 6 लेकर जाओगे, ठीक है। तो आई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 में से 6 को माइनस करना है, ये -6 है तो 0 में से -6 को माइनस किया तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 0 + 6 कितना आ जाएगा 6 यूनिट्स, तो इसकी भी वैल्यू क्या है 6 यूनिट्स आ गई। क्या हमारी सही आंसर आई है? यस आई है। ओके, तो आगे हम फाइंड करेंगे जो हमारा क्या है आई एन, जो हमारी ये स्लांट है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। आई एन कैसे फाइंड करेंगे हम, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताती हूँ, सेम ही है, कोई टफ नहीं है। देखो आई के पॉइंट्स क्या है, आई के पॉइंट है 5,0 और एन के पॉइंट क्या है 0,-6। अब मुझे नहीं पता, कई टीचर ना बहुत फॉर्मूले आपको क्या है रटवाते हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी फॉर्मूला क्या है ही नहीं रटने के लिए। क्यों नहीं रटने के लिए है, देखो ध्यान से, स्टार्टिंग से देखो तो हम क्या किया कि देखो इस 5 में से 0 को माइनस कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि ये सेम थे। अगर इनको भी आप माइनस करोगे तो ये क्या हो जाना था नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये वैल्यू भी तो 0 ही आनी थी, ठीक है, कि ये सेम वाले को हम छोड़ रहे थे, ठीक है। तो बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूले में पता क्या करना होता है, कुछ नहीं। अब ऐसे इसको x1 लिख लो, इसको y1 लिख लो, इसको x2 लिख लो, y2 लिख लो। डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ पर यूज़ करोगे, जहाँ पर देखो आप हमारे x वाले भी डिफरेंट है और y वाले भी डिफरेंट है, क्योंकि ये वाला तो इजी था। क्यों इजी था, क्योंकि हमारा क्या है इधर y सेम आ गया तो कैंसिल आउट क्या कि अगर y सेम आ गया तो सीधा ही हम x में से x को माइनस किया, x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को माइनस किया, और जब आपका x कोऑर्डिनेट देखो सेम आ गया तो हमने क्या है y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को माइनस किया, ठीक है। अब देखो ये केस देखो, इस केस पे आपका x दोनों ही डिफरेंट है और y भी डिफरेंट है, तो जब ऐसा हो तब आपने क्या है दोनों को माइनस करना है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या बनता है, आपने x2 में से x1 को माइनस करना और उसका होल स्क्वायर कर देना जो रिजल्टेंट आया, और प्लस कर देना y2 में से y1 को माइनस कर देना, उसका होल स्क्वायर कर देना जो रिजल्टेंट आया, और सभी का स्क्वायर रूट कर देना, ठीक है। तो देखो ध्यान से हमारा x2 क्या है, हमारा x2 हमने लिखा 0 है, ये हमारा x2 है,
ज़ीरो में से हमने 5 को माइनस करना है, ठीक है। ज़ीरो में से 5 को माइनस किया, उसका स्क्वायर रूट कर दिया, प्लस अब y2 माइनस 5 बनना मतलब -6 में से हमने 0 को माइनस करना है, तो -6 में से 0 को माइनस किया, उसका होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो 0 में से 5 को माइनस करो तो 5 ही आता है, -5 आता है तो -5 लिख लो, -5 का स्क्वायर। -6 माइनस 0 कितना होता है बच्चों, -6 होता है, इसका स्क्वायर कर लो। तो बच्चों कभी भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो रिजल्टेंट पॉजिटिव आता है, अगर पावर ऑड हो तो रिजल्टेंट नेगेटिव आता है। इधर पावर क्या है, इवन है, दोनों की इवन है, मतलब आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है आपका 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है आपका 36। 25 में 36 को ऐड ऑन करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाती है, √61। यूनिट्स लिखना ज़रूरी है क्योंकि कुछ ना कुछ आपके क्या है इसके यूनिट्स हैं, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, √61 यूनिट्स। ओके, ईजी था, कुछ भी क्या है इसमें टफ नहीं था, ठीक है। आपका 4th क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हम 5th क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ़ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। ध्यान से देखो, बहुत ही क्या है थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है, लेकिन है कुछ भी नहीं, ईजी है। उन्होंने बोला है कि आपका जो कोऑर्डिनेट का सिस्टम है वो क्या होगा अगर आपके कोऑर्डिनेट्स में नेगेटिव नंबर ही नहीं है। देखो हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो ऐसा होता है, ये हमारा क्या होता है बच्चों, सॉरी ये लाइन, ये हमारा क्या होती है, ये हमारी बच्चों वाई एक्सिस होती है, और ये जो होती है हमारी क्या होती है बच्चों, एक्स एक्सिस होती है। दिस वन इज़ एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड दिस वन इज़ वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर आपके जितने नंबर हैं, इधर आपके जितने नंबर वो पॉजिटिव होते हैं, इधर आपके जितने नंबर वो नेगेटिव होते हैं। चलो लिख ही लेते हैं, इधर आपके बच्चों जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं, एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इधर जितने आपके नंबर्स होते हैं एक्स के, वो क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। ऐसे ही अगर वाई की बात करें तो वाई जब ऊपर होता है, ठीक है, तो वाई के सारे नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और जब वाई डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ होता है, तो वाई के सारे नंबर्स क्या है, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसमें आपका एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, यही होता है। इसमें हमारा एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, हम डायरेक्ट लिखेंगे, इधर हमारा एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, और इधर हमारा क्या है, एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है। यही चीज़ है बच्चों, यही चीज़ है। अब देखो ये तो हमने क्या है क्वाड्रेंट्स ड्रॉ किए हैं बच्चों, ये रफ में है, आप एग्ज़ाम में लिख कर लो तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी मैथमेटिक्स में आपको कुछ भी प्रूव करने को बोला हो ना, तो आप ऐसे रफ में ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया करना, ठीक है। ये वाला ग्राफ आपको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या क्या है कि अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर ना, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपके पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर है ना, कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपके पास क्या है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर, और जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ हैं इन सभी में आपके पास क्या है, कुछ ना कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं, है ना। तो ध्यान से देखो कि अगर हम आगे लिखा है कि वुड दिस सिस्टम अलो अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन, क्या ये सिस्टम अलो करेगा आपके जितने भी पॉइंट्स हैं उसको 2D प्लेन में लोकेट करने का। तो बच्चों ध्यान, अगर मैं इसको ध्यान से लिखूँ, पहले समझना मैं लिख क्या रही हूँ कि इफ़ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर, इफ़ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर, इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर ना हो, अगर कोई भी, मतलब ये नेगेटिव नंबर भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, मतलब हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, जहाँ तो ज़ीरो होंगे जहाँ फिर आपके क्या है पॉजिटिव होंगे, और वो लाई कहाँ करेंगे, वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। इतना आपको समझ में आया, पहले इतना लिख लो, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि देन जो आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए, देन कोऑर्डिनेट्स कुड ओनली बी, वो जहाँ तो ज़ीरो होंगे जहाँ फिर और पॉजिटिव होंगे, ठीक है, लाई इन एंड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और वो क्या है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेंगे।
ठीक है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों लाई कर रहे हैं तो मतलब हम ना तो सेकंड में, ना ही थर्ड में और ना ही फोर्थ में क्या है अपने पॉइंट्स को लोकेट नहीं कर सकते। तो हम वो भी लिख लेंगे कि इसका मतलब क्या है कि वी वुड नॉट बी एबल टू लोकेट, कि हम एबल नहीं होंगे अपने पॉइंट्स को लोकेट करने में इन क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यही हिंदी में तो यही समझा रहे हैं ना कि अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर नहीं है तो मतलब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होगा वो जहाँ तो ज़ीरो होगा जहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसका मतलब कि हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है अपने पॉइंट्स को लोकेट नहीं कर सकते। तो बच्चों मुझे बताओ कि ऐसा सिस्टम क्या 2D प्लेन बनेगा? नहीं, 2D प्लेन ये पूरा का पूरा है। अगर आपको 2D प्लेन में कोई भी पॉइंट लोकेट करनी है तो इस कार्टेशियन सिस्टम को आपको फॉलो करना होगा, वो होता है हमारा 2D प्लेन। तो इधर तो बच्चों उसने कार्टेशियन सिस्टम को ही फेल कर दिया, उसने ये बोल दिया कि सिर्फ इतने में ही लाई करेगा, तो ये तो वैलिड ही नहीं कर रहा, तो ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम बना ही नहीं। तो ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम क्या है, बना नहीं। तो हम इसको लिख लेंगे कि देयरफॉर सच अ सिस्टम, ऐसा सिस्टम would not allow us, देखो जो जैसे क्वेश्चन में पूछा हम उसको ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है। would not allow us to locate all the points on a 2D plane, ठीक है। तो देखो थ्योरी क्या आपको क्या रटने की ज़रूरत है? नहीं, उन्होंने जैसा पूछा हमने बता दिया। उन्होंने कोई वुड दिस सिस्टम लिखा, हमने सच अ सिस्टम वुड नॉट अलो अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट इन ऑन अ 2D प्लेन, ठीक है। तो इजी है, कुछ भी क्या है आपको क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन को क्या है समझना सीखो आप, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग हमने इधर से की कि वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर। अगर हमारे पास क्या है नेगेटिव नंबर नहीं है, इसका मतलब जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों वो जहाँ तो ज़ीरो होगा जहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर ज़ीरो है तो पॉजिटिव है तो बच्चों सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो मतलब कि हम क्या है सेकंड, थर्ड और फोर्थ में क्या है अपने पॉइंट्स को लोकेट नहीं कर सकते। तो ऐसा सिस्टम क्या है अलो ही नहीं करता, ठीक है, कि वो क्या है सारे पॉइंट्स को 2D प्लेन में लोकेट करने के लिए। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास कहता क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है कि आर द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आपके पास गिवन है, पहले लिख लेते हैं। ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, कोई बात नहीं। पॉइंट कौन से हैं हमारे पास? एम पॉइंट है -3, -4 और ए पॉइंट है हमारे पास 0,0 एंड जी पॉइंट है हमारे पास बच्चों 6,8। इन्होंने पूछा है कि आर, मतलब क्वेश्चन में पूछा है आर, आपको पता ही पहले आ जाए तो मतलब वो पूछ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। इन्होंने बोला है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन को लाई कर रहे हैं, कि एक ही स्ट्रेट लाइन में, पता नहीं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है कि यहाँ पर होगी, कैसी भी स्ट्रेट लाइन होगी, कि जैसे मान लीजिए कि ये तीनों पॉइंट इसी स्ट्रेट लाइन पे क्या लाई कर रहे हैं। सजेस्ट अ मेथड, आपने मेथड सजेस्ट करना है टू चेक, इसको चेक करने के लिए, बट लिखा है विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट। देखो हम सीधा ही ग्राफ में अगर देख लेते हो, अगर ये पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करते तो हमने इसका आंसर यस कर देना था, लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला है कि विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स, मतलब आपने ग्राफ नहीं यूज़ करना, कि आपको बिना प्लॉट किए और बिना पॉइंट्स को ज्वाइन किए हमें मेथड ऐसा आपके लिए क्या है बताना है जो क्या है इस सिस्टम को बताएगा कि ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं कि नहीं। तो अब बच्चों मुझे बताओ, जब भी आपको पॉइंट्स गिवन हो तो कैसे फाइंड कर सकते हो? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, है ना। तो इस केस में हम क्या है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उनके बीच का डिस्टेंस अगर तो इक्वल आ गया तो मतलब वो क्या है लाइक कर रहा होगा। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? स्क्वायर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो बच्चों जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्या पता एक पॉइंट इधर हो, ठीक है, क्या पता एक पॉइंट इधर हो और तीसरा पॉइंट इधर हो। अब देखो ध्यान से, इन दोनों का डिस्टेंस तो छोटा छोटा है और इसका बड़ा है, तो
ठीक है। तो आपने कभी ये नहीं हो सकता कि तीनों का, क्योंकि तीनों क्या है, इन्होंने ये पूछा है कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन में लाई करना चाहिए, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये इक्वल डिस्टेंस के भी हो सकते हैं। देखो अगर इक्वल डिस्टेंस के हो तो मतलब तीनों की वैल्यूज़ इक्वल हो तो ये स्ट्रेट लाइन पे, अगर तीनों की डिफरेंट आई तो क्या हम ऐसे थोड़ा बोल देंगे कि वो स्ट्रेट लाइन पे है कि नहीं। लेकिन अगर मैं दो छोटे डिस्टेंस को अगर ऐड ऑन कर दूँ, अगर उसकी वैल्यू इस बड़े डिस्टेंस के इक्वल आ गई तो भी ये हमारा स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। ओके, तो मैंने ये दोनों केसेस आपको बता दिए। तो चलो पहले हम क्या है इसको डिस्टेंस फॉर्मूला इस पर पुट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले हम एम ए लेंगे। तो एम ए के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, एम ए के बीच में मान लीजिए ये हमारा x1 है, ये हमारा x2, ये हमारा y1, ये हमारा y2 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 माइनस माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस का 4 होल स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, इसको आप लिख लो, ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y1 है और ये मेरा y2 है। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आ गई मेरी 0 माइनस माइनस कितना हो जाता है बच्चों, प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। तो 0 प्लस 3 कितना होता है बच्चों, 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 16 प्लस 9 कितना होता है बच्चों 25 होता है। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 का 25 होता है। दो नंबर्स पेयर में आ रहे हैं तो स्क्वायर रूट है तो एक नंबर बाहर आ जाएगा, मतलब इसका आंसर 5 आ जाएगा। ओके, अगला हम बात करेंगे ए जी की। ठीक है, अगली हम बात करेंगे बच्चों क्या है इस ए जी के, ए जी में भी लिखेंगे तो डायरेक्ट ही। अब इस पॉइंट्स को हम लिख लेंगे, इसको इरेज करो। अब इन पॉइंट्स को लिखेंगे, ये हमारा x1, ये हमारा x2, ये मेरा y1, ये मेरा y2। तो डायरेक्ट ही लिखेंगे, 6 में से 0 को माइनस किया। ओके, ऐसे लिखो आप, 6 में से 0 को माइनस किया होल स्क्वायर, फिर 8 में से 0 को माइनस किया होल स्क्वायर। ठीक है, 6 में से 0 माइनस करोगे तो कितना आता है बच्चों, 6 ही आता है। 6 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 8 होता है, 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर आपके पास 36 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। 36 प्लस 64 कितना होता है, 100 होता है। और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है। आप 100 को ऐसे भी लिख सकते हो, 10 इंटू 10 हमारे पास 100 होता है, तो 10 आपका बाहर निकल जाएगा। ये हमारा हो गया बच्चों ए जी। आगे हम कौन सा पॉइंट फाइंड करेंगे, एम जी के बीच का। देखो इन दोनों को भी कंपेयर कर लिया, इन दोनों को भी कंपेयर कर लिया, कौन सा रह गया, ये वाला ही रह गया। तो अगला हम करेंगे एम जी के लिए। एम जी के लिए भी हम क्या है पॉइंट्स को लिख लेते हैं, इसको इरेज कर लो। हम सीधा ये इधर एम वाले को 1 लिख लेंगे, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। ठीक है, तो चलो लिखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 6 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि -3 है, ये आपके पास -3 है। ओके, अगला करेंगे हम प्लस y2 आपका x है 8 है और y1 क्या है आपका -4, तो ये -4 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, सॉरी स्क्वायर तो हमने बाहर करना था, अंदर करके पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ये नेगेटिव है तो हमारा जो फॉर्मूले में भी है वो भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। ठीक है, अब ये देखो बच्चों नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाना है आपका, पॉजिटिव हो जाना है। तो ये 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाना है, तो ये भी नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाना है आपका, पॉजिटिव हो जाना है। 8 प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाना है। 6 प्लस 3 कितना होता है आपके पास, 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 8 प्लस 4 कितना होता है आपके पास, 12 का होल स्क्वायर हो जाना है। अब बचाओ 9 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 81 होता है और 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। दोनों को ऐड ऑन करो, कितना आ गया, 144 में 81 ऐड करोगे तो 225 आता है। 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 15 होता है, क्योंकि 15 इंटू 15 ही आपका 225 होता है। अब देखो लेंथ आपकी अलग अलग ही आई है ना, तो कोई बात नहीं, चेक करेंगे। नाउ आपने वेरीफाई करना है, नाउ वेरीफाई करो आप, जब चेकिंग करो, नाउ चेक लिख लेते हैं। नाउ चेकिंग, कम लेंथ किनकी है, एम ए की है और ए जी की है। क्या दोनों का सम क्या है, 5 + 10 किसके इक्वल आया, 15 क्या है, एम जी। तो ध्यान से देखो
एम ए और एम जी का सम एम जी के इक्वल आ गया, मतलब 5 + 10 किसके इक्वल आ गया, 15 के इक्वल आ गया, मतलब एम ए प्लस ए जी एम जी के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि सिंस द सम ऑफ टू डिस्टेंस, द सम ऑफ टू डिस्टेंस, दो डिस्टेंस का जो सम है बच्चों वो किसके इक्वल आ रहा है, वो थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि जो हमारे पास आपने पॉइंट्स दिए थे एम ए जी लाई ऑन दी सेम स्ट्रेट लाइन, वो एक ही सेम स्ट्रेट लाइन में क्या है बच्चों, लाई कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। ओके, तो चलो बैठते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है क्या है, 7th क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लिखा है यूज़ योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। आपने प्रॉब्लम 6 वाला मेथड यूज़ करके जो हमने पीछे किया था, आपने पॉइंट चेक करने हैं कि ये वाला सेम स्ट्रेट लाइन पे है कि नहीं। मतलब जो अभी हमने ये वाला मेथड यूज़ किया, अभी यही मेथड यूज़ करके आपने ये चेक करना है कि ये स्ट्रेट लाइन पे है कि नहीं, और इनको आपने क्या है ग्राफ पे भी प्लॉट करना है। नाउ प्लॉट बोथ द सेट ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है वही डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प के साथ क्या है इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट हैं, आर बी सी है। ठीक है बच्चों, अब मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला इधर हम ही लिख लेते हैं। क्या कौन सा, क्योंकि हमारे पास बच्चों स्पेस थोड़ी कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं इसको ऊपर लिख रही हूँ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास यही होता है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम किन की बात करेंगे, पहले आर बी लिखें, फिर बी सी लिखेंगे, फिर हम आर सी लिखेंगे। ठीक है, जैसे पीछे किया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों आर बी की। ठीक है, आर बी का क्या है, x2 -2 माइनस -5। ठीक है, तो लिखोगे, ओ सॉरी इरेजर ही आ गई, -2 माइनस -5 माइनस -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर क्या है, -5 माइनस -1 आ जाएगा, -5 माइनस -1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये जो बीच वाला नेगेटिव है ये हमारा फॉर्मूले का है, और ये जो नेगेटिव साइन आ रहे हैं ये हमारे पॉइंट्स के साइन हैं। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपको पता ही है, ये -2, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाना है, ये भी नेगेटिव नेगेटिव क्या है आपके पास पॉजिटिव हो जाना है। तो -2 +5 का होल स्क्वायर हो जाना है, और इधर क्या आ जाना है, -5 +1 का होल स्क्वायर हो जाना है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से देखते हैं। इनकी वैल्यू आ जाएगी -2 + 5 कितना होता है आपका 3 होता है, 3 का स्क्वायर, और -5 में +1 करोगे तो कितना आएगा, -4, -4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 कितना होता है आपके पास 25, और 25 का रूट कितना होता है बच्चों 5 होता है। तो ये तो वैल्यू हमने क्या है सॉल्व कर ली है। ओके, अगला करेंगे हम बी सी के लिए चेक करेंगे। तो बी सी के लिए चेक करो, अब देखो 4 में से, देखो 4 में से माइनस करना है अपने -2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाना है, +2 हो जाना है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और बीच में साइन ही पॉजिटिव का है, फिर -5 माइनस -5, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाना था बच्चों, पॉजिटिव हो जाना था। तो हम -12 माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाना है, तो +5 लिख लेंगे। क्यों बच्चों, क्योंकि बीच में तो हमारा नेगेटिव साइन आना था ना, इसको हम ऐसे भी तो लिखेंगे ना कि -5 माइनस -5। तो मैंने इसको डायरेक्ट ही ये वाले स्टेप को लिख लिया। ठीक है, अब बड़ी क्लास में होगी, इतना आपको क्या है बच्चों आना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे 4 + 2 कितना होता है बच्चों 6 का होल स्क्वायर हो जाना है, -12 + 5 कितना होता है आपके पास -7 होता है, -7 का स्क्वायर हो जाना है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 36, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 36 + 49 कितना होता है 85, और 85 क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, तो हम इसको क्या है एज इट इज़ ही रहने देंगे। अगला करेंगे हम आर सी के लिए। आर सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास 4 -5, चलो आपके लिए लिख ही दूँ 4 -5, क्योंकि आप कहीं मिस्टेक ना कर दो। ठीक है, प्लस -5 -1 होगा आपके पास, क्या होगा -5 माइनस आपका फॉर्मूले का, और आपका जो y की वैल्यू है वो भी क्या है -1 है। तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास होल का स्क्वायर हो जाएगा, आर सी, सॉरी -5 नहीं बच्चों,
ये आपके पास 12 है, इधर ये 12 है तो आप इधर 12 लिखोगे, माइनस का 12, मेरे पास थोड़ी मिस्टेक होगी, मैंने उसको लिख लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस माइनस क्या हो जाना है आपके पास, प्लस का 5 हो जाना है, होल का स्क्वायर, प्लस आपके पास -12 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाना है आपके पास, +1 का होल स्क्वायर हो जाना है। तो 4 + 5 कितना आता है बच्चों, 9 का होल स्क्वायर, प्लस 12 में से 1 को माइनस करो, -12 में से 1 को ऐड कर रहे हो तो कितनी वैल्यू आएगी, नेगेटिव का 11 का स्क्वायर, तो ये कितना होना है, 9 9 ज़ा 81, 11 11 ज़ा 121 होता है। 81 में 121 ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 202 आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब ध्यान से देखते हैं हम, बताओ क्या RB + BC आपके RC के इक्वल आ रहा है, देखते हैं। RB क्या है हमारा बच्चों, 5 है, 5 को छोड़ दो, हम √25 ही रख लेते हैं। √25 में ऐड करोगे आप √85, ठीक है। क्या मुझे बताओ, इन दोनों को ऐड करो, वैल्यू कितनी आ रही है, 5 5 10 होता है, 8 + 2 10 होता है, और 11 आ गया, ठीक है, इतनी आ गई 110। क्या मुझे बता, √110 आपका √202 के इक्वल आया, नहीं इक्वल आया, मतलब जो आपका RB + BC है वो हमारा RC के इक्वल नहीं आया है, नहीं आया है। तो मतलब आप लिख लोगे कि देयरफॉर सम ऑफ 2 डिस्टेंस, कि 2 डिस्टेंस का जो सम है वो क्या है, थर्ड डिस्टेंस के इक्वल नहीं आया, मतलब ये थर्ड साइड पे हमारा सेम स्ट्रेट लाइन पे क्या है, लाई नहीं करेगा। तो अब डायरेक्ट लिख लोगे कि जो हमारे पास पॉइंट्स हैं बच्चों, RBC डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, वो सेम स्ट्रेट लाइन पे क्या है बच्चों, लाई नहीं करेंगे, सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चों। देखो इधर मैंने 5 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट ऐड करना इजी हो जाना था। हमने √25 में √85 ऐड किया, रिजल्टेंट आया 110। तो क्या मुझे बताओ 110 202 के इक्वल आता है, नहीं इक्वल आता। तो मतलब RB + BC भी RC के इक्वल नहीं आएगा। तो मतलब ये पॉइंट्स हमारे क्या है, स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करेंगे। इन्होंने बोला है कि आपको क्या है, इस ग्राफ पे क्या है, इसको प्लॉट करना है। तो बच्चों ये ग्राफ मैंने क्या है, ब्लैंक दिया था, ठीक है। तो अभी हम क्या है, इसको प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हम क्या है, ऐसे एक सेंटर में, ये हमारा क्या है बच्चों, वाई एक्सिस है, सॉरी ये हमारा क्या है, हमारे पास ये वाई एक्सिस है, इसको हमने क्या है, लाई कर लिया। ये मेरे पास क्या है बच्चों, वाई एक्सिस, ठीक है। आगे हम बात करेंगे एक्स एक्सिस की। देखो वाई हमारा -12 तक जाना है, तो ठीक है, एक्स एक्सिस हम इधर तक ले जाएंगे ताकि हमारी बड़ी वैल्यूज़ नीचे तक आ जाए। तो हम इधर एक्स एक्सिस कर सकते हैं, ठीक है। आप ग्राफ है, आप कैसे भी क्या है, इस ग्राफ को लिख सकते हो। तो ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ओके बच्चों। आगे हम क्या है, इनके पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। देखो ये हमारा 1 होगा एक्स, यहाँ पर हमारा 2 होगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, इतनी ही वैल्यूज़ चाहिए, 4 तक चाहिए। देखो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, और एक्स -5 तक मैक्सिमम चाहिए। तो इधर मैं -6 तक लिख लेती हूँ, ठीक है। जितना मैक्सिमम चाहिए उतना आप लिख लो। अब ध्यान से देखो, y हमारा हर केस में नेगेटिव ही है, क्योंकि y की हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए नहीं। तो मैंने ग्राफ को क्या है, ऐसे ड्रॉ कर लिया। y हमारा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू -12 तक है। तो चलो ड्रॉ ऑन करते हैं। ये -1 हो जाएगा, ये -2, ये -3। बच्चों यहाँ मेरे से गलती हो गई, 1 मिनट, ये मैंने पॉइंट ही छोड़ दिया है, ओके। इसको भी ऐसे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 है, ये -4 है, ये -5 है, ये -6 है, ये -7 है, ओके। ये आपका -4 हो गया, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12 तक चाहिए। हम 13 14 तक लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो अब पहले पॉइंट मार्क करते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा, जब x -5 है, y -1, x -5 इधर है, y -1 इधर है, मतलब ये वाला पॉइंट होगा। पहला पॉइंट हमारे पास सिर्फ ये है, छोटा सा लगाएंगे, ठीक है। हम इधर छोटा सा लगाएंगे, ये वाला पॉइंट है हमारे पास, ओके बच्चों। अगला पॉइंट कौन सा है, अगला पॉइंट है आपका x -2 है,
और y -5 है, y -5 मतलब ये वाला पॉइंट, इधर भी हम छोटा सा लगाएंगे ये वाला पॉइंट। ओके बच्चों, अगला क्या है, x आपका 4 है, y -12 है, x 4 इधर है, y -12 कहाँ पर आ गया, यहाँ पर, मतलब ये वाला पॉइंट, इसको भी हम क्या है छोटा सा लगाएंगे। ठीक है, अब हम क्या है इन तीनों पॉइंट्स को लाई करके देखते हैं। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट उठाया और इसको इसके साथ लाई किया। अब देखो ध्यान से, पॉइंट लाई हो गया, हाँ देखो एग्जैक्ट, देखो ये पॉइंट इस पॉइंट से मैच कर गया, लेकिन इधर इतना सा फ़र्क है, ध्यान से देख रहे हो, इधर थोड़ा सा क्या है डिस्टेंस आपका आ गया। अब पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये वाला हमारा पॉइंट कौन था, ये हमारा पॉइंट था R, जहाँ पर -5 -1 था। ये पॉइंट मेरा B था जो -2 -5 था, और ये पॉइंट मेरा क्या था C जो 4, -12 था। अब आपको पता चल गया, देखो इतना सा ही फ़र्क है, बस बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स मार्क किए थे ताकि आपको एग्जैक्ट देखो डिस्टेंस पता चल जाए। तो देखो कि ये क्या है, थोड़ा सा लाइन से क्या है इधर है, तो हमारा आंसर सही आ गया, हमारा ग्राफ भी सही है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। एक बार आप क्वेश्चन को देख लो, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। देख लिया। अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स का फिर भी कोई डाउट क्वेरी रह जाती है ना, वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, उनको क्या है सॉर्ट आउट करूँ। तो 8 क्वेश्चन की ओर करते हैं। 8 क्वेश्चन बहुत ही इजी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टिक्स, उन्होंने बोला है कि ये जो ओरिजिन, यही हमारा ओरिजिन होता है ना, इसको हमने क्या है एक वर्टिक्स यूज़ करना है और प्लॉट करना है वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आइसोस्केलिस ट्राइंगल। देखो एक ट्राइंगल होता है, उसके 3 ही वर्टिसेस होते हैं, 1 2 3, और 3 ही साइड्स होती हैं। उन्होंने बोला है कि ओरिजिन को आपने क्या है एक वर्टिक्स लेना है और आपने क्या है एक राइट एंगल आइसोलेसिस ट्राइंगल बनाना है। तो पहला क्वेश्चन हम क्या है इधर ग्राफ पे पहले सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। उन्होंने बोला इस ओरिजिन को आपने पहला पॉइंट ले लेना, मैंने ले लिया, ये ओरिजिन है मेरे पास। ठीक है, अब देखो हमने क्या है राइट एंगल आइसोस्केलिस ट्राइंगल बनाना है। बच्चों ये फर्स्ट का ग्राफ है और इधर हम सेकंड पार्ट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब देखो राइट एंगल कहाँ बनेगा, राइट एंगल तो यही होगा जब क्या है परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, यही राइट एंगल होगा जब इसको ज्वाइन करोगे, यही राइट एंगल होगा ना आपके लिए जब इसको आप ज्वाइन करोगे। आप इधर भी बना सकते हो, नेगेटिव वाली साइड पे भी इधर भी बना सकते हो, लेकिन हम क्या है ज़्यादा इजी सॉल्व करना मतलब अच्छा समझते हैं कि पॉजिटिव ही हो सारे के सारे। आपकी मर्ज़ी है, आप जितना इधर खींचोगे, मान लो मैंने 3 तक खींचा, इधर भी आप 3 तक ही खींचोगे। ठीक है, मान लो मैंने इधर 4 तक खींचा, आप इधर भी 4 तक ही खींचोगे। आपकी मर्ज़ी आप कौन से पॉइंट लो। अगर आप 5 तक लेकर जा रहे हो तो इधर भी आप 5 तक ही लेकर जाओगे। ठीक है, तो मैं 4 पॉइंट तक क्या है इसको खींचूंगी। मैंने इस पॉइंट से लेकर ऊपर तक गई 4 पॉइंट तक, और उतना ही मैंने इधर कर लिया। क्यों? क्योंकि पहला क्वेश्चन था राइट एंगल होना चाहिए, तो राइट एंगल तो 90 डिग्री बनाना चाहिए ना, तो बीच में हमारा 90 डिग्री बन गया। अब दोनों को हमने क्या है ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरा पहला ट्राइंगल क्या है बच्चों बन गया। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि इसके जो वर्टिसेस हैं, पहला आपने ओरिजिन लेना है। तो मान लीजिए ये मेरे पास O इसका पहला वर्टिसेस है, और ये जो मेरा A है, A क्या है आपका x एक्सिस पे है, मतलब आपका y 0 होगा, 4,0 है। और मान लीजिए ये मैंने B पॉइंट लिया, ये y एक्सिस पे है, मतलब आपका x 0 होगा, तो 0,4 है। ठीक है, देखो आपकी y की वैल्यू 4 है, तो x क्या है, x आपका 0 ही है। इधर आपकी x की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू 0 ही है। ठीक है, तो यही बात हम शुरू से समझाते हैं यार इंट्रोडक्शन पार्ट भी, कि जब भी आपका x एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है तो इस केस में देखो y 0 होता है, और जब भी कोई आपका पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है तो उस केस में आपका x 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो पहला हमने क्या है अपना राइट एंगल ट्राइंगल, देखो ये वाला हमारा क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। ठीक है, अगर इसको आपने हाईलाइट करना है तो आप अच्छे से हाईलाइट कर लो, ये थोड़ा ज़्यादा ही कि ये वाला क्या है हमारे पास
राइट एंगल ट्राइंगल क्या है बच्चों, बन गया है। थोड़ा सा बाहर निकल रहा है पर कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। कि दिस ट्राइंगल जो है हमारे पास, ये वाला क्या है हमारे पास बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके बच्चों, अगला पार्ट, इसको लिखेंगे कैसे, पहले हम क्या है इसको लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट लिखोगे आप कि एक पॉसिबल सेट हमने लिखा, और इसके अनेक पॉसिबल सेट भी बन सकते हैं, है ना। आप 3 तक भी ले सकते हो, 2 तक भी ले सकते हो, तो बच्चों आप 1 तक भी ले सकते थे, इतना छोटा भी बना सकते थे, इतना भी बना सकते थे, आपकी मर्जी आप कितने पॉइंट्स लोगे। तो 1 पॉसिबल सेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल आपके पास, OAB इज, आप लिखोगे कि O ओरिजिन है जिसके पॉइंट्स है 0,0, और A जो वर्टिसेस है उसके पॉइंट्स है 4,0, और जो B वर्टिसेस है उसके पॉइंट्स है 0,4। ठीक है, इधर आप एक और लाइन लिख लोगे कि बिकॉज, आगे ये लिख लो कि बिकॉज जो आपकी OA की लेंथ है, ठीक है, कि जो आपकी OA की लेंथ वो कितनी होगी बच्चों, देखो 1 2 3 4 यूनिट्स, वो आपकी 4 यूनिट्स हैं। ऐसे ही आप लिख लो कि जो हमारी OB की लेंथ है वो भी कितनी हमने ली, 4 यूनिट्स ली। तो मतलब जो हमारा OA है वो परपेंडिकुलर है OB के, क्योंकि परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा OAB है, ट्राइंगल OAB इज राइट एंगल्ड आइसोस्केलिस ट्राइंगल। वो क्या है, राइट एंगल आइसोस्केलियस ट्राइंगल है। अगला बी पार्ट क्या है, बी पार्ट कहता है एक आपने आइसोस्केलिस ट्राइंगल, तो आइसोस्केलिस ट्राइंगल की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए क्या, आइसोस्केलिस ट्राइंगल की 2 साइड्स क्या है बच्चों, इक्वल होती है। ठीक है, जो स्केलिन ट्राइंगल होता है उसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, तीनों ही अनइक्वल साइड होती है। आइसोस्केलिस की आपकी क्या है, मान लीजिए ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल होती है विद 1 वर्टिक्स। उन्होंने बोला है कि देखो एक वर्टिक्स तो इसका भी ओरिजिन है, सेकंड पार्ट का एक वर्टिक्स तो ओरिजिन ही है, मतलब इसका भी एक वर्टिक्स क्या है, ओरिजिन है। सॉरी, रेड से ही करेंगे इसको भी, कि ग्रीन से कर लें, ग्रीन अच्छा लगेगा। हाँ, तो एक वर्टिक्स इसका क्या है, ओरिजिन है, इसका एक वर्टिक्स ओरिजिन है। आगे इन्होंने लिखा है कि जो इसका दूसरा वर्टिक्स है 1 वर्टिक्स, वो क्वाड्रेंट 3rd में लाई करना चाहिए, मतलब इस केस में इसमें लाई करना चाहिए, कि इस 3rd क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, और जो अदर तीसरा वर्टिक्स है वो 4th क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, फिर से कहीं भी कर लो। हम अगर क्या है -5 तक ले जो, मैंने मान लो कि अगर मैं इस लाइन को, अगर मैं मान लीजिए इतना ले जाऊं और इसको भी इतना ही लेकर जाऊं और दोनों को ज्वाइन कर दूं, ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने इधर 4 तक लेकर गई और इधर y 5 तक लेकर गए, देखो, और इतना भी मैंने इतना बना लिया। ठीक है, आइसोस्केलिस बनाना था, एक साइड हमने क्या है 3rd क्वाड्रेंट में लाई की, और दूसरी साइड हमने इधर लाई कर दी एक वर्टिक्स। उन्होंने बोला ना वर्टेक्स, एक वर्टिक्स ओरिजिन है, एक वर्टिक्स देखो 3rd क्वाड्रेंट में है, और एक वर्टिक्स क्या है 4th क्वाड्रेंट में। कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एक वर्टिक्स आपका क्या होता है, कॉर्नर होता है, उसका पॉइंट, कोने का पॉइंट, कि ये आपका ओरिजिन पे है, ये आपका 3rd पे है, ये आपका क्या है 4th क्वाड्रेंट पे है। तो देखो आइसोस्केलिस बना लिया। आप इतना भी बना सकते हो, आप 4th पॉइंट तक ले लो, या इधर भी 4 ले लो, आपकी मर्जी है, आप कोई भी पॉसिबल सेट बना लो। मैंने इतना बना लिया, आप इधर 6 तक भी बना सकते हो, इतना भी बना सकते हो, और आप इतू सा भी बना सकते हो, आप इतू सा कि मतलब जितना इधर लिया, इधर देखो मैंने -4 तक लिया, मतलब 4 यूनिट्स है इधर तक चला, तो इधर भी मैंने 4 यूनिट्स तक ही लिया, देखो 4 तक। ठीक है, समझ में आई बात, उतना ही आपने क्या है इसको पॉइंट लेना है। तो इसको लिखोगे कैसे, आप इसको लिखोगे, इसका भी जो 1 पॉसिबल सेट है, कि 1 पॉसिबल सेट ऑफ वर्टिसेस आर, वो क्या है, आप लिखोगे एक O है 0,0,
और एक ए पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है। ए पॉइंट क्या है, देखो ए पॉइंट है, इसको अगर आपने ए नहीं लेना आप पी क्यू ले लो, क्योंकि सेम तो नहीं ना लेंगे हम हर केस में। इसको हम पी ले लेते हैं, इसको हम क्यू ले लेते हैं, ठीक है। पी पे एक्स क्या है आपका -4 है और वाई क्या है आपका -5 है। क्यू पे आपका एक्स क्या है 4 है और वाई क्या है -5 है। तो इधर आप लिखोगे एक पॉइंट पी ले लिया जो -4 -5 है और एक पॉइंट क्यू ले लिया जो 4, -5 है। ये आपका ओरिजिन पे लाई कर रहा है, देखो, ठीक है। ये पॉइंट आपका लाई कर रहा है इन क्वाड्रेंट सेकंड में लाई कर रहा है। और बच्चों ये जो पॉइंट है ये आपका लाई कर रहा है क्वाड्रेंट थर्ड पे, ये आपका लाई कर रहा है क्वाड्रेंट थर्ड पे। तो आप लिख सकते हो कि जो आपका ओ पी और ओ क्यू है वो है 5 यूनिट्स। ध्यान से देखो कैसे, क्योंकि आइसोस्केलिस की प्रॉपर्टी होती है ये साइड इस साइड की इक्वल होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो इक्वल ही तो हैं, कितनी है 5 यूनिट है, क्योंकि कॉमन दोनों में -5 है। तो -5 में देखो कि यहाँ से यहाँ तक आने का कितना डिस्टेंस है, देखो 1 2 3 4 5 यूनिट्स ले रही है। और यहाँ तक ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, दोनों की वैल्यू कितनी है, जो आपकी साइड है उसको आप क्या लिखोगे -5 के 5 यूनिट्स की इनकी क्या है वैल्यू है। ओके, तो आप लिख लोगे कि जो ट्राइंगल है मेरा ओ पी क्यू वो क्या है आपके पास एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल है, ठीक है। अगर आपको यूनिट ये वैल्यू नहीं निकालनी आती तो डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो हमारी ये ओ पी है वो इस ओ क्यू के इक्वल है, ठीक है, कि जितनी ये लेंथ है उतनी ही ये लेंथ है। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया आइसोस्केलिस ट्राइंगल हो गया। इसी के साथ हमारा 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो बाकी भी आपकी और क्वेश्चंस हैं जिसको क्या है बच्चों हम क्या है पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके टोटल 16 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अभी आज की वीडियो में हम क्या है आपके सिर्फ 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगली वीडियो में हम क्या है आपके 9 to 16 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी क्वेरी है तो वो प्लीज़ मुझे बच्चों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपकी क्या क्वेरीज हैं। हम क्या है उसको जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें हम क्या है उस क्वेरी को सॉल्व करेंगे। तो बाय बच्चों, मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ।